हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है 2023-24 में टॉपिक्स रिड्यूस किए गए। आपको पता है कि 30% जो सिलेबस है उसको हमारे सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। जो ओल्ड बुक्स हैं तो वहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट होता है, और जो अभी जो बुक्स आपके प्रिंट होकर आए तो उसमें आपका 30% जो सिलेबस है ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम जैसे कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो उसमें हम जो इनिशियली टॉपिक्स यहाँ पर देखेंगे तो वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स है। हालांकि इनके बारे में आप लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार हम इससे समझ लेते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि 5 डिवाइड्स 50। इसका मतलब ये है कि 5 जो है आपके 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इट मींस यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। क्लियर? जब कोई भी नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और वहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो जो फर्स्ट नंबर होता है तो वो दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे 5 डिवाइड 15 तो हम क्या कहेंगे, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 डिवाइड्स 15। 3 क्या कर रहा है, 15 को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। तो 3 जो है हमारा किसका फैक्टर हो गया, 15 का फैक्टर हो गया। एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि जो उस नंबर को डिवाइड नहीं करता है। जैसे 2 डज नॉट डिवाइड 15, तो इट मींस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 का फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जब हम देखेंगे 2 जब 15 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस वजह से 2 जो है हमारा 15 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है? तो जो फैक्टर्स है उस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाले हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। जैसे 5 के अगर हमें मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम 5 2 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। ऑल दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 5। ये सभी क्या है, 5 के सॉरी 5 10 15 20 25 ये सभी क्या है, मल्टीपल्स हैं किसके, 5 के, क्योंकि ये सभी 5 के टेबल्स में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 10 20 30 40 50 ये सभी क्या हमारे 10 के मल्टीपल्स हैं और ये हमारे 10 के टेबल्स में आते हैं। जिस तरीके से जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे फाइनाइट होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है? अब इन्हीं टॉपिक्स को हम समझने के बाद फिर आगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें बच्चा हम प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जो 2 है ये हमारा, पहले तो ये देख लेते हैं ये प्राइम है कि नहीं। तो 2 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो 1 और 2 आ रहे हैं। फाइन, तो 1 और 2 फैक्टर होने की वजह से तो ये हमारा क्या होगा, प्राइम होगा। तो 2 के बारे में यहाँ पर हम ये देखेंगे, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है ये हमारा, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, और साथ में 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट डेफिनेशन होती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, अ नंबर having more than 2 factor, more than 2 factors
कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के क्या फैक्टर्स आएंगे 1 2 एंड 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 15 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 है 3 है 5 है एंड 15। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें कि हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं कितने कंपोजिट नंबर होते हैं तो दोनों ही इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो प्राइम नंबर भी हमारे इनफाइनाइट होते हैं और कंपोजिट नंबर भी हमारे इनफाइनाइट होते हैं। कहने का मतलब हम इनको काउंट नहीं कर सकते। अब हम इसके बाद आते हैं कोप्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कोप्राइम नंबर की। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक पेयर हम लेते हैं नंबर्स का और हम देखते हैं कि उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ऐसे पेयर जो नंबर का पेयर होता है उसको हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे कि ये हमारा जो टॉपिक है कोप्राइम नंबर क्लियर हुआ। अ पेयर ऑफ नंबर having no common factor other than 1। बात नहीं है उसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर को हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम एक पेयर ऑफ नंबर ले लेते हैं 3 एंड 5। तो 3 के जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे मतलब 1 एंड 3 आएगा और 5 के जो फैक्टर होंगे 1 एंड 5 आएगा। तो यहाँ पर जब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 5 तो क्या है इज 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं 3 एंड 5 आर कोप्राइम। तो ये बेटा हमारे क्या हो जाएंगे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं जैसे 8 एंड 15। तो 8 के हमारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं 1 2 4 एंड 8 और 15 के फैक्टर्स क्या है 1 3 5 एंड 15। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर की बात आएगी जब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 5 तो देखिए क्या मिल रहा है ओनली 1 मिल रहा है और बाकी कोई भी हमें यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बना है देयरफॉर 8 एंड 5 आर कोप्राइम। तो ये भी बेटा हमारे क्या हो जाएंगे कोप्राइम नंबर। ठीक है? अब इसके बाद एक हम एग्जांपल ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आपके कोप्राइम नहीं है। जैसे 8 एंड 16 की अगर हम बात करते हैं तो 8 के फैक्टर्स क्या है आपके 1 2 4 एंड 8 और 16 की क्या फैक्टर होंगे 1 2 4 सॉरी 8 एंड 16। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर इसका मिल रहा है हमको अगर कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है 8। तो 8 इसका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर क्या नहीं आ रहा 1 नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं therefore 8 and 16 are not कोप्राइम। तो ये हमारे कोप्राइम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो इसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इस वजह से ये हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं है। जबकि 3 एंड 5 जो है 3 एंड 5 और दूसरा एग्जांपल जो 8 एंड 15 की जो पेयर दिए ये दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं कोप्राइम हो रहे हैं। रीजन ये है कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या है आपका 1। ओके? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर हर एक जो कंपोजिट नंबर है वो फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इस चीज को थोड़ा यहाँ पे हम समझते हैं
कंपोनेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर 16, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2 होगा, एक ले लेते हैं 15, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हम लिख रहे हैं कंपोनेंट नंबर, तो उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ले रहे हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दोनों का कैसा है, यूनिक है। क्लियर? अब यहाँ पर बोल रहा है दूसरी चीज कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे अकर्स, तो उनके ऑर्डर में हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे 15 का जो हमारा ऑर्डर है 3 into 5 है, तो इस 15 के ऑर्डर को हम 5 into 3 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे अकर्स, तो ऑर्डर हमारा जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर पहले आ सकता है, दूसरा प्राइम नंबर बाद में जा सकता है। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में यूज करेंगे और उनके सम को सॉल्व करेंगे।